कराची जौहर मोड़ पर शॉपिंग मॉल में आज जदगी से 11 अफराद की हलाकत। तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मॉल इंतजामिया, सिक्योरिटी इंचार्ज और सॉफ्टवेयर हाउस के मालिकान शामिल। तहकीकात में मॉल इंतजामिया की गफलत को आग लगने की वजह बताया गया। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। लीगी कायद के वकील ने दलाइल में कहा कोई सबूत नहीं, जायदादें कभी नवाज शरीफ की मिल्कियत रही। एहतसाब अदालत ने मफरूजे की बुनियाद पर सजा सुनाई। बच्चों के जेरे किफालत होने का भी कोई सबूत नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अपीलें मंजूर होने पर बरी हो चुके, फैसला हतमी सूरत इख्तियार कर चुका। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रेफरेंसेस दायर किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाह रहे हैं रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। फ्लैगशिप रेफरेंस में भी लीगी कायद की बरियत बरकरार, नैब की जानिब से अपील वापस लेने पर खारिज। मामलात को अल्लाह पर छोड़ दिया था, खुदा ने बड़ा करम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नवाज शरीफ खुश। मरियम नवाज ने कहा जब इंसान अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करता है तो सुरखरू होता है। फैसले पर लीगी कारकुनान खुश, मिठाइयां तकसीम। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना है तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने पर चेयरमैन पीटीआई खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे। सजा मुअत्तल ना हुई तो खदशा है इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दे देगा और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से भी रोक दे। खदशा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बहाना बनाएगा और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे देगा। और हो सकता है कि पीटीआई का इलेक्शन अगर कलअदम करार दें तो पीटीआई को इलेक्शन करने से भी रोक दें। इंतखाबात में ताखीर की खबरें बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का दो टूक मौक़िफ़, कहा इंतखाबी फहरिस्तें तैयार न होने की खबर मनगढ़ंत है। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। आम इंतखाबात में बड़ी खराबी देख रहा हूँ, साबिक वजीर आजम शाहिद हक्कान नवासी की पेशगोई। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले वो इस खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमने इलेक्शन का पूरा अमल ही मशकूक बनाया हुआ है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1967 में बुनियाद रखी, चंद बरसों में पार्टी को मुल्क की मकबूल तरीन जमात बना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56वां यौम तासीस मनाएगी। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। साबिक सदर ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर साबित कदम है, नौजवान बिलावल का साथ दें। 9 मई को फौज में तख्ता उलटने की कोशिश की गई। वाकयात मुल्क दुश्मनी और साजिश थे। गद्दारी तो जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। कोई नहीं जानता था तहरीके इंसाफ तहरीके तबाही बन जाएगी। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू, बोले इंतखाबात हर सूरत वक्त पर होने चाहिए, पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन मुहिम में जाएंगे। नून लीग और एमक्यूएम हम कदम, ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात, सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर बात। एहसन इकबाल कहते हैं मुत्तहिदा ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक मुसविदा दिया, आईनी तरामीम मिलकर पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने कहा इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े हैं, इख्तिलाफ होता तो यहाँ नहीं होते। जनवरी तक लापता अफराद को बाजियाब करवाएं। आइंदा समात पर तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म दूंगा। बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की वार्निंग। वजीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं मुतासिरा खानदानों से खुद मिलूंगा, लेकिन बीवी से झगड़कर घर छोड़ने वाले को जबरी गुमशुदा नहीं कहा जा सकता। लापता अफराद के रिश्तेदार कहते हैं जिस शख्स को जिम्मेदारी सौंपी गई उसे हमारे दर्द का एहसास ही नहीं। हम इतना ज्यादा मुतमईन नहीं है क्योंकि जिस फर्द को ये जिम्मेदारी मिली है वो कहता है ये एक छोटा सा मसला है।
मुआशी महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां, कुवैत के 7 अरबों डॉलर के 7 मुआहिदों पर दस्तखत, निगरान वजीर आजम और आर्मी चीफ की कुवैती वली अहद, नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुलाकातें, करीबी रवाबत मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का कर्जा रीशेड्यूल कर दिया, डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसी। गजा में जंगबंदी का आखिरी रोज, आज भी 10 इस्राएली यरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। हमास सीज फायर में मजीद 4 दिन की तौसी के लिए तैयार। इस्राएली फौज जुल्म से बाज न आई, मगरबी किनारे में अंधाधुंध फायरिंग से 2 बच्चे शहीद हो गए। अमरीकी वजीर खारजा ने 2 रियासती हल्कों अमन का रास्ता करार दे दिया। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, जंगबंदी में मजीद तौसी के लिए कोशिश करेंगे। चीनी वजीर खारजा कहते हैं, गजा में दोबारा जंग का आगाज बड़ी तबाही का बाइस बनेगा। सऊदी वजीर खारजा ने एक बार फिर मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों से यकजहती का दिन, कराची के अवाम सड़कों पर आ गए। तमाम तबका फिक्र की भरपूर नुमाइंदगी। फलस्तीन मार्च में इस्राएली मजालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई। हाफिज नईमुल रहमान, नसरीन जलील, मुर्तजा वहाब, मोहम्मद जुबैर और शाही सैद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कच्चे के डाकू फिर बेकाबू, सादिकाबाद में फायरिंग करके 5 किसानों और 1 खातून को कत्ल कर दिया। पुलिस पर भी रॉकेट बरसाए, गोलियां चलाई, 2 अहलकार जान से गए। फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक, असलहा बरामद। पुलिस का एक्शन, छुपे डाकुओं को निकालने के लिए गन्ने की फसल को आग लगा दी। कराची के जिना अस्पताल में नामालूम मुल्जिमान बच्चे की लाश छोड़कर फरार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। पुलिस का डिफेंस में गाड़ी के मालिक के घर पर छापा, वाकये से मुताल्लिक पूछताछ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक वाकया ट्रैफिक हादसा लगता है। ज्यादती के शवाहिद सामने आना हैरानकुन है। लाहौर गुलबर्ग में शॉपिंग के लिए आने वाली सिख फैमिली के साथ वारदात। फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहने मुल्जिम ने रोका, दौरान तलाशी खातून का पर्स छीन कर फरार। निगरान वजीर आला की 48 घंटे में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की हिदायत। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली। ऐनी शाहिदीन के बयान भी कलमबंद। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 आज से दुबई में शुरू होगी। 12 दिन जारी रहेगी। आलमी रहनुमाओं समेत 80,000 मंदूबीन की शिरकत मतवक्के। पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ करेंगे। पाकिस्तान समेत माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक को कॉन्फ्रेंस से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता। अमरीका ने सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में मुलव्वस भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक निखिल गुप्ता ने भारत के हुकूमती एहलकार के कहने पर कत्ल का मंसूबा बनाया। टीम के इंतखाब में सब एक पेज पर हैं। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने दौरे ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करार दे दिया। बोले, बाबर आजम बेहतरीन बैटर हैं, उनकी नंबर 4 पोजीशन को कोई नहीं छेड़ेगा। सरफराज अहमद को शाहीन और वार्नर का टाकरा देखने का इंतजार। कौमी टीम आज दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेगी। पहला टेस्ट पर्थ में 14 दिसंबर से खेला जाएगा।